हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। गणपति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेगमेंट और इस सेगमेंट का नाम है करंट न्यूज़ अपडेट्स। इसमें आपको न्यूज़पेपर में आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ दी जाएंगी। इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। अब हम इस सेगमेंट में न्यूज़पेपर के सफ़र को शुरू करते हैं। इस न्यूज़पेपर में जो पहली खबर छपी है वो देख लीजिए। ये है अरब सागर में जिंदगियां बचाने की जंग लड़ रही नौसेना। ONGC के बार्ज P305 पर सवार 49 लोग अब भी लापता। आपको बता दें कि टाक्टे एक चक्रवाती तूफान है जो कि गुजरात में आया है। चक्रवात आने के समय बार्ज P305 पर 261 लोग सवार थे, जिनमें से 49 लोग अभी भी लापता हैं। कोरोना से उबरने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन, जारी नई गाइडलाइन। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है कोरोना टीका। एक्सपर्ट ग्रुप की सिफारिशों के बाद सरकार ने दी मंजूरी। इसके अलावा दिशा निर्देशों में ये भी शामिल, कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकता है। कोरोना संक्रमित हो चुका व्यक्ति RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। कोरोना संक्रमितों के टीकाकरण के लिए 3 महीनों की गणना अस्पताल से छुट्टी के बाद की जाएगी। वैक्सीनेशन के पहले किसी व्यक्ति के रैपिड एंटीजन टेस्ट की जरूरत नहीं। आतंक के दुर्ग में सुनहरे भविष्य की दस्तक। गाँवों में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे तहसीलदार। कश्मीर के मंडलायुक्त पोले ने बताया कि शोपियां में दस्तक कार्यक्रम के तहत हर बेरोजगार युवक को जोड़ा जाएगा। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वह संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्रत्येक गाँव में जाकर स्थानीय युवाओं से संवाद करें और उन्हें स्वरोजगार और युवा कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूक करें। मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं का पंजीकरण कर उनके मामले व प्रस्तावों को मंजूरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। DMP पर 140% बढ़ी सब्सिडी। ऐतिहासिक फैसला। प्रति बोरी मिलने वाली सब्सिडी को 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया। वैश्विक स्तर पर मूल्य बढ़ाने पर भी पुरानी दर पर मिलेगा फर्टिलाइजर। किसानों के हित में सरकार उठाएगी 15,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। व्हाट्सएप को निजता नीति वापस लेने का निर्देश। IT मंत्रालय ने व्हाट्सएप को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया, हो सकती है कार्रवाई। शर्तें लादना चाहती है कंपनी। IT मंत्रालय ने कहा है कि बहुत सारे भारतीय रोजमर्रा की जिंदगी में सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप पर निर्भर है और व्हाट्सएप इस स्थिति का फायदा उठाकर उन पर गैर निष्पक्ष सेवा शर्तें लादना चाहती है। मंत्रालय ने कहा कि नई निजता नीति के कई प्रावधान भारत के वर्तमान कानूनों नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में भारतीय नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार कानूनों के तहत विकल्पों की तलाश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 6 न्यायाधीशों के लिए मंजूरी। भारत की आवाज बनेगा DD इंटरनेशनल। प्रसार भारती ने चैनल के लिए वैश्विक कंसल्टेंट नियुक्ति करने की निविदा मांगी। BBC व CNN की तर्ज पर दुनिया के प्रमुख देशों और शहरों में बनेंगे ब्यूरो। ग्लोबल पावर के रूप में भारत के बढ़ते कद को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय चैनल की जरूरत होगी पूरी। यह है मकसद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज़ और नजरिए को मजबूती से रखा जा सके। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पक्षपात की काट की जा सके। वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट सहित 6 स्थल यूनेस्को की सूची में। वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट, जबलपुर के पास नर्मदा घाटी में स्थित भेड़ा घाट, लमेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सहित देश के 6 स्थलों को यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। इनमें से 2 मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा इस सूची में जिन और स्थलों को शामिल किया गया है उनमें महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला, कर्नाटक का बेकल महापाषाण स्थल और तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर शामिल है। वाराणसी से हावड़ा तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। कॉरिडोर निर्माण के लिए जल्द शुरू होगा सर्वे। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल से नोडल अधिकारी नियुक्त। वाराणसी से बक्सर, धनबाद, दुर्गापुर होते कोलकाता के हावड़ा को जोड़ेगा 700 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर। PM ने की 1000 करोड़ की मदद की घोषणा। टाक्टे तूफान से प्रभावित परिवारों को 2 लाख और गंभीर घायलों को 50,000 की मदद। ई-वे बिल और फास्टैग जुड़े, अब GST की चोरी मुश्किल। ई-वे बिल से जुड़े सामानों की आवाजाही की मिलेगी पूरी जानकारी। GST अधिकारी ऐप के जरिए आसानी से यह जान सकेंगे कि वह वाहन अभी कहाँ है, गंतव्य तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। एनफील्ड की 2.36 लाख बाइक रिकॉल। क्लासिक, बुलेट और मीटिओर मॉडल के वाहन रिकॉल करेगी कंपनी। भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में बेचे गए हैं वाहन। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है इजराइल फलस्तीन विवाद। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को पराजित करने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के उन हिस्सों पर
कब्जा कर लिया, जिसे फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता है। यहूदी और अरब लोगों में तनाव उस समय और बढ़ गया जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक देश बनाने का काम सौंपा। 19वीं शताब्दी के दूसरे से चौथे दशक के बीच यहाँ यहूदियों की संख्या में वृद्धि हुई। इनमें से कई यूरोप में हुए उत्पीड़न से भागकर आए थे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब देश में विभाजित करने के लिए मतदान किया। इसके तहत यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। इसे यहूदी नेताओं ने तो मान लिया, लेकिन अरब लोगों ने इसे खारिज कर दिया। यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। इसका कई फ़लस्तीनियों ने विरोध किया। पड़ोसी अरब देशों ने आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान कई फ़लस्तीनियों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच में पहला संघर्ष हुआ। विवाद को हल करने में असफल होने के बाद 1948 में अंग्रेज फ़लस्तीन छोड़कर चले गए। युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल ने फ़लस्तीन के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने जिस इलाके पर कब्जा किया उसे वेस्ट बैंक कहा गया। वहीं मिस्र ने जिस हिस्से पर कब्जा किया उसे गाजा के तौर पर जाना जाता है। यरूशलेम की बात करें तो इसके पश्चिमी हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, जबकि पूर्वी हिस्से पर जॉर्डन ने। 1967 में हुए एक युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा सीरियाई गोलन हाइट्स, गाजा और मिस्र ने सीनाई प्रायद्वीप पर भी कब्जा कर लिया। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है, जबकि गाजा से वह बाहर निकल गया। इजराइल पूरे यरूशलेम पर अपना दावा करता है, जबकि फ़लस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के देश की राजधानी मानता है। पूरे यरूशलेम पर इजराइल के दावे को मान्यता देने वाले गिने चुने देशों में अमेरिका भी शामिल है। पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले इजराइल और फ़लस्तीनियों के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता है। चूँकि गाजा पर हमास का शासन है, इसलिए उसे हथियार मिलने से रोकने के लिए इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमा पर कड़ी निगरानी कर रखी है। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियों का कहना है कि वे इजराइल के प्रतिबंधों से पीड़ित हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि वह केवल फ़लस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए काम कर रहा है। ताज़ा विवाद अप्रैल 2021 में रमज़ान के पवित्र महीने में शुरू हुआ। पुलिस और फ़लस्तीनियों के बीच हुई झड़प से तनाव बढ़ा। पूर्वी यरूशलेम में कुछ फ़लस्तीनी परिवारों की बेदखली ने भी गुस्से को भड़काया है। मध्य प्रदेश ने मारी बाजी, नवंबर में आएंगे 14 चीते। 73 साल बाद चीते की वापसी, दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का कुन्नो पालपुर नेशनल पार्क बनेगा देश का पहला ठिकाना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।